Let's see this question, बच्चों. Match the list 1 and list 2 and choose the correct combination from the list options given. लिस्ट 1 में क्या दे रखा है? ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं और वो किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को यूज करके रेस्पिरेशन करते हैं वो यहाँ पर लिस्ट सेकंड में लिखा हुआ है. हमें क्या करना है? उसको प्रॉपरली मैच करना है. तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को यूज करता है. फिशेस, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. हमेशा याद रखिए. क्यों? क्योंकि वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती है और गिल्स उसके अंदर होते हैं क्योंकि वो पानी में रहती है. ठीक है ना? तो गिल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. गॉट इट और नॉट? तो फिशेस के अंदर हमेशा याद रखिए गिल्स, नो प्रॉब्लम, नो डाउट. रेप्टाइल्स जो हैं उनमें लंग्स होते हैं. रेप्टाइल्स हुए, बर्ड्स हुए, उसके अलावा जो मैमल्स हैं इन सभी में लंग्स को यूज किया जाता है फॉर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट है अपना इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं बच्चों. क्या होते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं. इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ. इंसेक्ट्स के अंदर ये है, सपोज कॉकरोच की बॉडी है. ठीक है ना? और कॉकरोच की बॉडी में यहाँ पर स्पाइरिकल्स लगे हुए हैं. स्पाइरिकल्स क्या है? छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं और यहां से ट्यूब निकल रहे हैं. छोटे छोटे ट्रैकियल ट्यूब्स हैं. ये ट्रैकियल ट्यूब्स हैं और ये ट्रैकियल ट्यूब जुड़े हुए हैं किससे? एक सेंट्रल ट्यूब से जिसका नाम है ट्रैकिया. इस तरह. तो कॉकरोच के अंदर किस तरह से रहता है बच्चों? यहाँ पर ये कहलाते हैं स्पाइरेकल्स. जो ओपनिंग्स हैं ये कहलाते हैं ट्रैक्योल्स और जो बीच में ट्यूब दे रखा है वो कहलाता है ट्रैकिया. ऑक्सीजन का अंदर आना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना वो इस ट्रैकियल सिस्टम में स्पाइरिकल्स के थ्रू होता है. ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन ट्रैक्योल्स के अंदर जाएगा, फिर ट्रैकिया के अंदर जाएगा और ये जो ट्रैकिया है इस ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कहां पर? सेल्स में. फिर वहां से CO2 लेगा और CO2 आएगी पहले ट्रैकिया में, फिर ट्रैक्योल्स में और स्पाइरिकल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी. तो ऑक्सीजन का रूट क्या है? आउटसाइड से स्पाइरिकल, स्पाइरिकल से ट्रैक्योल, ट्रैकिया, देन सेल. और CO2 का रूट क्या है? सेल से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैक्योल, ट्रैक्योल से स्पाइरिकल के थ्रू बाहर. तो ये जो सिस्टम है ट्यूब सिस्टम, इसी को ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम बोलते हैं. तो ये ट्रैकियल ट्यूब्स हो गया इंसेक्ट्स का. कॉकरोच इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट. देन एनालिड्स. एनालिड्स की अगर हम बात करते हैं तो एनालिड्स के अंदर अर्थवर्म है. वेरी गुड एग्जांपल. इट इज लीच है. उनके अंदर मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है बच्चों. किसके थ्रू होता है? मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है. जो एनालिड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल. और क्यूटिकल जो होती है वो फाइब्रस लेयर होती है. उसमें लगातार एक पर्टिकुलर सिक्रीशन जो है वो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है और वो उसको क्या बनाता है? मॉइस्ट बनाता है. गॉट इट और नॉट? उस सिक्रीशन को म्यूकस कहते हैं. तभी तो लिखा है मॉइस्ट स्किन. मॉइस्ट स्किन का मतलब है वो स्किन जो थोड़ी मॉइस्ट है, थोड़ी गीली है, नमी है उसमें. तो वो स्किन जो है वो मॉइस्ट किसने बनाया है? उसको म्यूकस ने बनाया है. तो यहाँ पर एनालिड्स के अंदर जो मॉइस्ट स्किन है जिसको मॉइस्ट बनाया है म्यूकस ने, उसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है. तो ये जो एनालिडा वाला पार्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ. एनालिडा. एनालिडा के अंदर ये है बॉडी वॉल लिया मैंने. ये एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस के ऊपर ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ना, ये ऊपर वाली लेयर ये है क्यूटिकल. और यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं ये इस तरह से, ये एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो यहाँ से सिक्रीट करते हैं क्या? म्यूकस. और ये है एपिडर्मिस. यहाँ पर लगातार क्या सिक्रीट हो रहा है? म्यूकस. ये पूरा म्यूकस है. दिस इज व्हाट?
दिस इज म्यूकस, और ये क्यूटिकल है जो फाइब्रस लेयर होती है। तो इसके अंदर, इसीलिए इसको मॉइस्ट स्किन बोलते हैं, क्योंकि म्यूकस का कंटिन्यूअस सिक्रीशन हो रहा है, और इसके नीचे यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं। सो इट इज अबाउट एनेलिडा। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसका? ए का होना चाहिए आर, ठीक है, बी का होना चाहिए क्यू, सी का एस हो जाएगा, एंड डी का जो है वो हो जाएगा पी। सो लास्ट वाला जो ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, ये जो ऑप्शन है सी के बाद जो डी है वो ही इसका राइट आंसर है।